आप सुन रहे हैं 5 प्रश्न नाम की कहानी। 5 एपिसोड की ये सीरीज थी। 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर जो सुलोचना पूछ रही है राजकुमार से, शादी की जो शर्त है, तो 4 प्रश्नों के उत्तर धीर सिंह ने दे दिए हैं। आज जानते हैं कि ये 5वां प्रश्न कैसा होगा जिसका उत्तर खोजने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा राजकुमार धीर सिंह को। तो सुनिए आज 5वां एपिसोड, 5 प्रश्न। अगले दिन धीर सिंह सुलोचना के सामने ठीक समय पर उपस्थित हुआ। सुलोचना ने उससे कहा, यहां से ईशान्य दिशा में एक पर्वत है, उसका नाम है शब्दभेदी। उस पर्वत की विशेषताएं क्या है और पर्वत के उस पार के राज्य का नाम क्या है, यही है मेरा 5वां प्रश्न। सुलोचना से 3 महीने की अवधि लेकर धीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर ईशान्य दिशा में निकल पड़ा। देखिए, अभी आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ये ईशान्य दिशा क्या होती है। ये बच्चों के नॉलेज बढ़ाने का भी एक तरीका था कि आपको ईशान्य दिशा बताया जाए। उत्तर पूर्व जो दिशा होती है उसे कहते हैं ईशान कोण, और ये कहानी में जिक्र है। बहरहाल, रास्ते के बीच में अनेक गांव और शहरों को पार करके 7 दिन की यात्रा के बाद वो एक बहुत बड़े जंगल महारण्य में जा पहुंचा। धूप कड़ी थी, इसलिए जरा सा विश्राम करने के ख्याल से वो घोड़े पर से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर खुद एक पेड़ की छाया में बैठ गया। अचानक उसे पक्षियों की कलरब सुनाई दी और उसी के साथ विभिन्न प्रकार के जानवरों का गर्जन और चिल्लाहट भी शुरू हुई। सारा जंगल उन आवाजों से गूंज उठा। धीरे धीरे वो ध्वनि उसके समीप आने लगी। धीर सिंह झट उसी पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उस ध्वनि की दिशा में देखने लगा। वहां का दृश्य देखकर वो दंग रह गया। हिरण, हाथी, शेर, बाघ, सियार, न जाने कितने तरह के जानवर चिल्लाते चिंघाड़ते आगे आगे दौड़ रहे थे और 4 पैर, लंबी पूंछ और अंगार बरसती आंखों वाला एक विचित्र सा जानवर उनका पीछा कर रहा था। इस जानवर के चंगुल से बचने के लिए ही ये सारे जंगली जानवर घबराकर भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वे सारे जानवर धीर सिंह के बैठे हुए पेड़ को पार कर निकल गए। उसी कोलाहल में धीर सिंह का घोड़ा भी कहीं भाग गया। उस विचित्र जानवर ने वहां पहुंचकर पेड़ की ऊपर की ओर देखा और धीर सिंह को वहां पाकर वो जोर से उसकी ओर उछल पड़ा। धीर सिंह ने तत्काल उस जानवर का सिर काटने के इरादे से अपनी तलवार का भरपूर ताकत से वार किया, मगर सिर कटा नहीं और उस प्रहार के कारण जानवर मात्र उछलकर दूर जा गिरा। धीर सिंह पेड़ से नीचे कूद पड़ा। उसने जानवर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपनी तलवार से उस जानवर को मार डाला और उसका पेट चीर डाला। वो जानवर भयानक रूप से गरजता हुआ वहीं दम तोड़ बैठा। वास्तव में जब धीर सिंह ने दूर से उस जानवर को आते देखा था, तब उसकी आकृति, उसके आकार को देखकर मन ही मन बहुत घबराया था। अब उस जानवर को अपने सामने मरा हुआ देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसे खूंखार जानवर को वो कैसे मार सका। उसके चारों तरफ घूमकर उसने बारीकी से उसे देखा। उसके लंबे लंबे नाखून और दाढ़ देखकर उसे लगा कि उन्हें काटकर अपने पास क्यों न रख ले। जब अवसर आएगा तो अपने पराक्रम की गाथा सुनाते सुनाते सुलोचना को उनके दर्शन भी करा दे। धीर सिंह ने उस जानवर के नाखून और दाढ़ काटकर सुरक्षित अपने पास रख लिए और वो आगे बढ़ा। दूसरे दिन शाम को वो एक नगर में पहुंचा। सारे नगर में ऊंचे ऊंचे भवन और विशाल मनमोहक उद्यान थे, लेकिन कहीं भी मानवों का संचार उसे दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में वो राजमहल के पास पहुंचा। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए कहा, महानुभाव, आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं। धीर सिंह ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा सोच में डूबा हुआ, चिंतित वदन
बैठा हुआ था। धीर सिंह को देखते ही उस राजा ने कहा, तुम तो कोई परदेशी लगते हो। मेरा नगर धन दौलत के लिए अत्यंत विख्यात है, फिर भी मेरी प्रजा सुख शांति से कोसों दूर है। यहाँ के समीप के जंगल में एक विचित्र सा जानवर निवास करता है। वो जब तक हमारे नगर में घुसकर मनुष्यों को खा जाता है, उसका संहार करना किसी के बस की बात नहीं है। इसी से हैरान होकर सारी जनता कहीं चली गई है और मेरा सुंदर नगर मरुभूमि जैसा बन गया है। तुमने तो देखी ही होगी इस नगर की हालत। धीर सिंह झट समझ गया कि जिस जानवर का वो खात्मा कर चुका है, राजा उसी के बारे में कुछ कह रहा है। अब राजा के दुख को दूर करना धीर सिंह के बाएं हाथ का खेल था। उस जानवर के नाखून और दांत उसके पास थे ही। धीर सिंह ने कहा कि अब तो अच्छा मौका हाथ आया है। जी हां, मैंने सब देखा है, मगर आप जिस विचित्र जानवर की बात कर रहे हैं उसे तो कल दोपहर ही मैंने मार डाला है। और ये कहते हुए उस जानवर के नाखून और दाढ़ धीर सिंह ने राजा को दिखाया। उन चीजों को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्नता से बोला, तुमने मेरी प्रजा के प्राणों की रक्षा की है। बहुत लंबे समय के बाद मैं अब चिंता मुक्त हो पाया हूं। अब इसी वक्त ढिंढोरा पिटवाकर मैं अपनी प्रजा को वापस बुलवा लेता हूं। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बताओ, तुम्हारा इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ा संतोष होगा। मैं अवश्य तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। धीर सिंह ने कहा, मैं शब्दभेदी पर्वत के रहस्यों का पता करने आया हूं। वहां तक पहुंचने का रास्ता अगर आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। वो पर्वत तो यहां से 10 कोस की दूरी पर है। उससे सटकर शब्दभेदी नगर बसा हुआ है। फिर भी तुम पहले 3 दिन तक यहां रहकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करो और बाद में शब्दभेदी पर्वत की ओर चल पड़ना, राजा ने अनुरोध किया। धीर सिंह ने राजा के साथ 3 दिन बिताए और 2 राजभटों को साथ लेकर, यानी राज दरबार के जो नौकर होते हैं उनको लेकर, चौथे दिन वो शब्दभेदी नगर पहुंचा। नगर की उत्तरी दिशा में एक ऊंचा पर्वत था। वृक्षों और पौधों से हरा भरा लग रहा था वो पर्वत। बहुत हरियाली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सर्वत्र हर तरफ वहां पर हरी दूब बिछी हो। उस पर्वत के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए धीर सिंह ने एक सराय में पनाह ली। वहां कई लोगों से उसका परिचय हुआ। उसके उत्तम व्यवहार के कारण कुछ लोग उसके अच्छे दोस्त भी बन गए। खासकर वीर वर्मा नाम का युवक, उससे धीर सिंह की बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई। एक दिन धीर सिंह वीर वर्मा के साथ नगर के मार्ग पर टहल रहा था, तब अचानक मेघ गर्जन की भांति उन्हें यह पुकार सुनाई दी, आओ, शीघ्रता से आओ। एक दुकान में बैठकर वो एक युवक तत्काल उठ खड़ा हुआ और पागल की भांति उस पर्वत की दिशा में भागने लगा। धीर सिंह ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, मगर शीघ्र ही बड़े वेग से वो दूर निकल गया। विस्मय में आकर धीर सिंह ने पूछा, वीर वर्मा, ये पुकार कैसी है? वो युवक क्यों इस प्रकार भागा जा रहा है? उसको रोकने का प्रयत्न किसी ने क्यों नहीं किया? ये पुकार शब्दभेदी पर्वत से निकलती है। जिसको लक्ष्य करके वो पुकार निकलती है, वो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर अपने आप पर्वत की ओर भाग खड़ा होता है। इस प्रकार आज तक जितने लोग गए हैं उनमें से एक भी कभी लौट कर नहीं आया। उनके बारे में दुखी होने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई ध्यान भी नहीं देता, वीर वर्मा ने समझाया। धीर सिंह ने पूछा, ये पुकार क्यों आती है? वीर वर्मा ने उत्तर में कहा, वो रहस्य तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। धीर सिंह ने पूछा, इस प्रकार भागने वाले के पीछे जाने से रहस्य का पता लगाया जा सकता है ना? वीर वर्मा बोला, मगर ऐसा साहस भी तो आज तक किसी ने नहीं किया। इस पर धीर सिंह मौन हुआ, मगर वो कुछ सोचता ही रहा। फिर वे दोनों सराय में पहुंच गए। 1 हफ्ते बाद एक दिन शाम को धीर सिंह और वीर वर्मा जब तक उद्यान में बैठे थे, तब फिर मेघ गर्जन जैसी ध्वनि उस प्रदेश में गूंज उठी, आओ, शीघ्र आ जाओ। और क्या आश्चर्य, धीर सिंह के सामने बैठा हुआ वीर वर्मा ही अचानक उठकर पर्वत की ओर खिंचा सा चलने लगा। धीर सिंह ये कहते हुए उसका पीछा करने लगा, ये वीर वर्मा रुक जाओ वीर वर्मा। लेकिन धीर सिंह की पुकार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देकर वीर वर्मा भागने लगा। उसको पकड़ने के लिए धीर सिंह भी दौड़ पड़ा। वीर वर्मा पहले से भी कहीं अधिक तेजी से भागने लगा, मगर
बड़ी दृढ़ता से धीर सिंह उसका पीछा करता रहा। थोड़ी ही देर में दोनों उस पर्वत पर चढ़ने लगे। रास्ते में एक भारी चट्टान उनका अवरोध बनकर खड़ी थी, मगर वीर वर्मा बड़ी आसानी से उसको भी लंघ गया। धीर सिंह ने भी छलांग लगाकर उसे पार किया। इसके बाद दोनों हरी धूप से भरे मैदान में दौड़ने लगे। हठात भयंकर ध्वनि के साथ सामने की जमीन दो हिस्सों में बट गई और आगे दौड़ता हुआ वीर वर्मा उस खाई में गिर गया। तुरंत वो दरार मिटकर धरती फिर से समतल हो गई। धीर सिंह ठिठक कर यह सब देखता ही रहा। उदास होकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सामने दिखाई देने वाले पर्वत शिखर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही अचानक उसके इर्द गिर्द असहनीय गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी फैल गई और जरा आगे बढ़ने पर उसे एक अग्नि नदी, आग की नदी दिखाई दी। अग्नि नदी की तरंगें ज्वालाओं के रूप में आकाश को छू रही थी। धीर सिंह ये सोचता हुआ वहां की एक चट्टान पर बैठ गया कि इस आग की नदी को पार कैसे करें। इतने में सूर्यास्त हो गया। उस भयानक वातावरण में आधी रात तक बैठने पर धीर सिंह बैठे बैठे ही उस चट्टान से सटकर सो गया। सपने में उसने मानवीय सिर और सिंह के धड़ वाली एक आकृति देखी। वो प्राणी बोला, धीर सिंह, तुम्हारा साहस और पराक्रम अपूर्व है। इस आग की नदी के उस पार अग्निनाभ नाम का राक्षस एक रत्न पर्वत पर पहरा दे रहा है। नदी में तुम्हें एक नाव दिखाई देगी। साहस करके तुम उस नाव पर सवार हो जाओ और सूरज उगने से पहले ही उस राक्षस का संहार करो। अपने काम में तुम जरूर सफल रहोगे। इतना कहकर उस प्राणी ने उसे आशीर्वाद दिया। धीर सिंह ने आंखें खोली। पूरब दिशा में लाली छा रही थी। अग्नि नदी में एक नाव उसे दिखाई दी। धीर सिंह तट पर से सीधे उस नाव में कूद पड़ा। नाव दूसरे तट पर पहुंची। इतने में एक भयानक आकृति वाला राक्षस गरज उठा, मेरी अनुमति लिए बगैर मेरी जमीन पर कदम रखने वाला दुस्साहसी मानव कौन है? और वो हुंकार भरता हुआ धीर सिंह के पास आ पहुंचा। धीर सिंह ने एक ही झटके से अपनी तलवार से राक्षस का सिर काट डाला। दूसरे ही क्षण वो राक्षस एक दिव्य पुरुष में बदल गया। उसने कहा, मैंने अपने मित्र के प्रति द्रोह किया था और इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे यह राक्षस जीवन बिताना पड़ा। तुम्हारे कारण मैं उस शाप से मुक्त हो पाया। मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं। और इतना कहकर धीर सिंह को प्रणाम करके वो दिव्य पुरुष आकाश मार्ग से उड़ गया। धीर सिंह प्रसन्नता से आगे बढ़ा। चारों तरफ का प्रदेश चांदी जैसे प्रकाश से झिलमिला रहा था। वहां के सरोवर का जल चांदी की तरह दमक रहा था। धीर सिंह प्यासा था, इसलिए उसने झुककर अपनी अंजुरी में पानी भर लिया। उसके हाथों को जहां तक पानी का स्पर्श हुआ था वहां तक उसके दोनों हाथ चांदी के हो गए। इससे विस्मित होकर पानी छोड़कर धीर सिंह वहां से आगे बढ़ा। वहां उसे एक सोने का तालाब, सुवर्ण तड़ाक दिखाई दिया। सारा तालाब खिले हुए सोने के कमल के फूलों से भरा हुआ था। वह एक नाव भी थी। उस नाव की मदद से उस तालाब को पार कर वो एक पहाड़ी शिखर पर जा पहुंचा। वहां पर हर तरफ हीरे, माणिक के जवाहरात वगैरह रत्नों के ढेर लगे थे। पन्ना, रूबी, फिरोजी, जो भी आप समझ सकते हैं। इससे वो पर्वत इंद्रधनुष जैसा विविध रंग बिखेर रहा था। उसी वक्त आकाशवाणी सुनाई दी, इनमें से केवल 6 रत्न उठा लो। धीर सिंह 6 रत्न लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर धीर सिंह को निर्मल जल धारा वाली एक नदी दिखाई दी। नदी में उतरकर उसने अपने हाथ पैर धो लिए। हाथों को धोते ही वो अपने पहले रूप में बदल गए, लेकिन उसके नाखून चांदी के ही रह गए। इतने में नदी में एक नाव बहती हुई आई। उसमें सवार होकर धीर सिंह दूसरे तट पर पहुंचा। वहां के जंगल को पार कर वो किसी गांव में जा पहुंचा। उसके सामने से एक गांव वाला निकला। धीर सिंह को देखकर उसने उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। धीर सिंह ने उस गांव वाले से पूछा, चलो, मुझे देखकर तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये गांव किस राज्य का है? गांव वाले ने कहा, आप तो साक्षात हमारे युवराज जैसे लग रहे हैं। ये हमारे नेपाल राज्य का सीमावर्ती गांव है।
ये सुनकर धीर सिंह खुशी से झूम उठा और वहां से निकलकर कौशाम्बी पहुंचा और सीधे सुलोचना से मिलने गया। उस वक्त कौशाम्बी राज्य का दरबारी पंडित सुधाकराचार्य भी वहां मौजूद थे। धीर सिंह को देखकर मुस्कुराकर उन्होंने उसका स्वागत किया। शब्दभेदी पर्वत पर जो विचित्र दृश्य धीर सिंह ने देखे थे उसका पूरा वर्णन और विशेषताएं सुलोचना को उन्होंने सुनाया और वहां से लाए अपूर्व रत्न और चांदी में बदल गए अपने नाखून भी उन दोनों को दिखाए। सारा वृत्तांत सुनकर सुधाकराचार्य बोल उठे, धीर सिंह, पृथ्वी पर ऐसी कोई बात नहीं रही जिस पर तुमने विजय प्राप्त नहीं की हो। तुम्हारे साहस और पराक्रम अपूर्व है। तुम्हारी परोपकार बुद्धि मानव जाति के लिए गर्व का कारण है। और इतना कहकर सुलोचना की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, सुलोचना, तुमने जो 5 प्रश्न पूछे थे उन सब के उत्तर तो धीर सिंह ले आया है। तुम जिस प्रकार के धीरोदात्त लक्षणों वाले राजकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी, इन सारे लक्षणों से पूर्ण नेपाल के इस राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए अब तुम तैयार हो ना? सुलोचना ने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति जाहिर की। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त पर सुलोचना और धीर सिंह का विवाह वैभव पूर्वक संपन्न हुआ और इसके बाद धीर सिंह ने अनेक साल तक जनता के ऊपर न्याय के साथ शासन किया। तो ये कहानी जो सीरीज है 5 प्रश्न, चंदा मामा जो बच्चों की पत्रिका थी उसके 1989 के अंक में छपी थी, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक। कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताएं कमेंट में। और ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएं जिसमें उपकार, परोपकार, अच्छे लक्षण, अच्छी बातें ये सिखाने की कोशिश इन कहानियों के जरिए उस समय की पत्रिकाओं में की जाती थी। शेयर करिए, कमेंट करिए और हो सके तो इस चैनल को जिसका नाम किस्सा कहानी है सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करिए, अपना प्रेम जताइए। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।